हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और आज के वीडियो में छोटा सा टॉपिक होगा, ये आर्थिक परिदृश्य से संबंधित, ये पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से संबंधित कि ये जो एग्रीकल्चर का पार्ट है। और देखिए, अब ऐसा समय है ना कि आप छोटे छोटे प्रश्नों को या छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ के जहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ये वन संसाधन डाटा हो गया, या जनगणना हो गया, या मतलब यूँ कहेंगे बजट हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे आप टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इसी में एक पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक टॉपिक है, तो जिसमें आरओ या पीसीएस में से एक दो प्रश्न जरूर इसके डाटा से संबंधित कुछ होते हैं। मतलब एक दो प्रश्न जरूर इसके डाटा से संबंधित प्रश्न जरूर होते हैं। तो ऐसे में हम लोग देख लेते हैं इसमें कि इसमें मेन मेन मुख्य मुख्य क्या बातें हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, अर्थात तो इसमें, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी में पहला जो प्रश्न है, मतलब पहला जो टॉपिक है कि ये कह रहा है कि पहला फैक्ट कि भारत विश्व में पशुधन, क्या कह रहा है कि भारत जो है विश्व में पशुधन संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, और जबकि द्वितीय व तृतीय स्थान पर ब्राजील और चीन है। एक यही ऐसा प्रश्न बना देगा, क्रम से दे देगा कि पशुधन में कौन पहले है कौन बाद में, तीन क्रम दे देगा। तो सबसे पहले जाने प्रथम स्थान किसका है, तो इंडिया का है। पशुधन में ही किसका पहला स्थान है, तो इंडिया का। उसके बाद द्वितीय स्थान पे ब्राजील और तृतीय पे चीन है। इसमें भारत विश्व में भैंस और बकरी के प्रथम स्थान रखता है, भैंस और बकरी में प्रथम स्थान रखता है। और यहीं पे दूसरा कह रहे हैं, भारत जो है गाय बैल एवं भेड़ की संख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान रखता है, जबकि कैटल में प्रथम स्थान ब्राज़ील का, और भेड़ की संख्या में चीन का प्रथम स्थान है। देखिए, यही 20वीं जो पशुधन संगणना आया था, ये अभी 2019 के ही जो जनगणना है, 20वीं पशुधन संगणना। तो अभी लेटेस्ट कोई जनगणना नहीं आया है पशुओं का, तो जो भी प्रश्न पूछेगा इसी के अनुसार पूछेगा। तो इसमें कह रहा है कि 2019 के अनुसार गाय बैल की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्य क्रमशः कौन से हैं। तो पहले पर पश्चिम बंगाल था, जो 9.9% के साथ पहले स्थान पे था। वहीं दूसरे पर उत्तर प्रदेश था, जो 9.98 पे दूसरे स्थान पर रखता था। और मध्य प्रदेश की कितनी थी, तो 9.7% था, और बिहार का 8% था। और इसी में 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या क्रमशः कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या, दूसरा जो कि 30.1% कुल भैंसों का 30.1% कहाँ है, तो केवल उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में कुल कितना है, तो राजस्थान में कुल भैंसों का 12.5% अर्थात दूसरा स्थान, अर्थात राजस्थान का यहाँ पे दूसरा स्थान है। यहीं गुजरात का कौन सा है, तो गुजरात में 9.6% के साथ तीसरे स्थान पे है, और मध्य प्रदेश 9.4% के साथ चौथे स्थान पे है। अगला कार्य इसी में कि नवंबर 2024 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में कुल दुग्ध उत्पादन कितना हुआ था, तो 239.3 मिलियन टन। और जिसमें क्रमशः सबसे ज़्यादा कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में जो 16.21% था। राजस्थान में कितना था, तो जो दूसरे स्थान पर था ये 14.51% था। और मध्य प्रदेश तीसरा स्थान था, जो 8.91% था। और गुजरात में 7.6% था, जो कि चौथा स्थान था। और महाराष्ट्र में कितना था, तो 6.71% था। इसी में अगला कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन रहा। देखिए, ये जितना भी डाटा है ना, ये मतलब जो भी प्रश्न पूछेगा इसी के डाटा, मतलब इसी डाटा के अनुसार पूछेगा, क्योंकि ये जो परीक्षावाड़ी की आर्थिक परिदृश्य है ये लेटेस्ट है। तो भले ही इसमें मान लीजिए यही डाटा दे रहा है 2023-24, तो आप लोग सोचेंगे कि 2023-24 ये तो 2025-26 चल रहा है, लेकिन डाटा 2023-24 का, अभी तक उसका कोई लेटेस्ट डाटा नहीं आया है। तो जो भी प्रश्न पूछेगा मतलब पिछला जो इसमें जो डाटा दिया है इसी के अनुसार। तो खैर, इसमें हम लोग देखते हैं 2023-24 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र भारत, जो संपूर्ण वैश्विक दूध उत्पादन का 25% था। अर्थात पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कहाँ हुआ था, भारत में, जो कुल वैश्विक उत्पादन का 25% था। और यूएसए उसके बाद से यूएसए, पाकिस्तान एवं चीन का क्रमशः द्वितीय तृतीय, मतलब तीसरा स्थान चीन का भी है, और चौथा स्थान तीसरा स्थान पाकिस्तान का है, दूसरा यूएसए का है, और चौथा चीन का है। और इसी में कह रहा भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता वर्ष 2023-24 में 471 ग्राम प्रति थी।
यही प्रश्न मतलब ये एक बार एक प्रश्न पूछा भी है कि भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पाद मतलब दूध उपलब्धता कितनी रही है, तो ये 471 ग्राम प्रति थी, मतलब प्रति जो व्यक्ति थी। और ये विश्व में औसत दुग्ध उपलब्धता 394 ग्राम प्रति दिन से अधिक है। और अगला इसी में कह रहा है कि 2023-24 में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राष्ट्र क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक कहाँ हुआ भाई, तो चीन में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। और अगला इसी में भारत में वर्ष 2023-24 में सिर्फ 5 ऊन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए भारत में कह रहा है भारत में वर्ष 2023-24 में सिर्फ 5 ऊन उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पहले देखिए राजस्थान है सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक जो 45.94% सबसे ज़्यादा यहाँ पे। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर है यहाँ पे 25.24%, और गुजरात में 7.08%, महाराष्ट्र में 5.42% एवं हिमाचल प्रदेश में 4.08% है। नेक्स्ट है कि पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक संख्या में पशुधन सबसे ज़्यादा क्या है, पशुधन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है जो कि 12.7% है। उसके बाद राजस्थान में है 10.6%, और अगला करें मध्य प्रदेश में 7.6% पाया जाता है। इसमें कह रहा है कि ज्ञात तत्व तो है कि इस पशुधन के अंतर्गत गाय, बैल, भैंस, भेड़, सुअर, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊँट, याक एवं मिथुन सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब इतने जो जानवर हैं पशुधन के अंतर्गत आते हैं। इस FAO स्टार्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2023 में संसार का सर्वाधिक अंडा उत्पादक राष्ट्र कौन था, तो चीन था सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादक, और उसके पश्चात भारत की रैंक दूसरी थी। अंडा अर्थात अंडा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, चीन है, और दूसरे स्थान पर कौन है, तो इंडिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि देश में वर्ष 2023-24 में सिर्फ 5 अंडा उत्पादक राज्य कौन थे, मतलब अब देश में देखें सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश है जो भारत के कुल अंडा उत्पादक में 17.8% है। फिर उसके बाद तमिलनाडु है जो 15.64% है, और तेलंगाना कितना है, तो 12.87% है। और वहीं बंगाल कितना है, तो 11.37% के साथ है, और कर्नाटक 6.62% साथ है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि देश में वर्ष 2023-24 में सिर्फ 5 मांस उत्पादक राज्य क्रमशः कौन सा है। देखिए मांस उत्पादक क्रमशः राज्य पहले सबसे नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल है जो 12.6% के साथ पहले स्थान पे है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है दूसरे स्थान पे जो कि पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा ही कम है, इसमें 12.29% है। महाराष्ट्र में कितना था, तो 11.28% था जो कुल उत्पादन का, और तेलंगाना में कुल उत्पादन का 10.85% था, एवं आंध्र प्रदेश में 10.41% था। और इसी में कह रहा है कि FAO स्टार्ट 2024 के रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2022 में सिर्फ 4 कुल मांस उत्पादक राष्ट्र क्रमशः। अब पूरा देश में देखें तो सबसे ज़्यादा मांस कहाँ उत्पादन किया गया था, चीन में, दूसरे नंबर USA था, तीसरे ब्राज़ील था एवं रूस था। मतलब पाँचवा स्थान भारत का था। भारत का वैश्विक उत्पादन में 5वां स्थान था। कौन सा था, 5वां स्थान था। और अगला इसी में है कि मधुमक्खी पालन क्या है, मधुमक्खी पालन। तो देखिए मधुमक्खी पालन को बी कीपिंग या एपीकल्चर कहते हैं। एक प्रश्न तो यही पूछता है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ये साइंस में मिलान करने वाला प्रश्न इससे पूछता है या एग्रीकल्चर से। और वर्ष 2023-24 में सिर्फ मधु या अर्थात हनी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो 17% के साथ पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल 16% के साथ दूसरे स्थान पर, और पंजाब 14%, और बिहार में 12% है। और मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेकेजन जो जनन होता है, निषेकेजन जो होता है पारिथोनोजेसिस का किस में पाए जाते हैं, इसमें कौन से किस में पाए जाते हैं, तो पारिथोनोजेसिस किस में पाए जाते हैं। और शहद के निर्माण में सुक्रोस या डेक्ट्रोस शहद के निर्माण में सुक्रोस या डेक्ट्रोस में परिवर्तन होता है। और इसी में मत्स्य उत्पादन देखें तो संसार के खारे पानी अर्थात समुद्री में मछली उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला कौन सा, तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। फिर इस क्षेत्र का मुख्य मत्स्य उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो जापान है, और उस क्षेत्र में समस्त संसार का 16% मछली का उत्पादन होता है। जापान में कुल मछली, विश्व के जितने मछली उत्पादन किया जाता है उसका 16% तो केवल जापान ही उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ का ग्रैंड बैंक तथा जॉर्ज बैंक प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र हैं।
और तीसरा कौन सा है, तो ये अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्वी भाग हैं, जहाँ यहाँ उत्तरी सागर का डांगर बैंक सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य केंद्र है। और नेक्स्ट है चौथा कौन, प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में कनाडा तथा यूएसए का मत्स्य क्षेत्र है। नेक्स्ट इसी में एक वर्ष 2021 में भारत के क्या कर रहा है कि वर्ष 2021 में भारत में विश्व कुल मछली उत्पादन तथा अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। और वर्ष 2023-24 में देश में कुल 18.4 मिलियन टन 18.4 मीट्रिक टन और मछली का उत्पादन हुआ, जिसमें अंतर्देशीय मछली उत्पादन का जिस कुल हुआ, तो ये देखिए वीडियो रुक गया था, पता ना कहाँ तक हुआ था, लेकिन खैर हम लोग फिर यहाँ से पुनः देखते हैं कि वर्ष 2021 में भारत में विश्व के कुल मछली उत्पादन तथा अंतर्देशीय मछली उत्पादन में दूसरा स्थान रहा। भारत का कौन सा स्थान रहा मछली उत्पादन में भाई, तो दूसरा स्थान रहा। भारत विश्व के कुल मछली उत्पादन और अंतर्देशीय जो इनलैंड में होता है इसमें भी दूसरा स्थान, दोनों पे दूसरा स्थान था। अब नेक्स्ट करें 2023-24 में देश में कुल 18.4 मिलियन टन मछली का उत्पादन हुआ, जिसमें अंतर्देशीय मछली उत्पादन जो था 13.91 मिलियन टन था और वहीं समुद्री मछली उत्पादन कितना था, तो 4.49 मिलियन टन था। और इस प्रकार भारत विश्व के कुल मछली उत्पादन का लगभग 8.92% मछली उत्पादन करता है। कितना, 8.92%। नेक्स्ट कह रहा है कि जल कृषि को, देखिए जल कृषि को क्या कहते हैं, तो वैसे जल कृषि को एक्वाकल्चर कहते हैं। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि उत्पादक देश है। और वर्ष 2023-24 में कुल मछली उत्पादन में सिर्फ 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले पर आंध्र प्रदेश था सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन में, जो कि 28.03% था। पश्चिम बंगाल में कितना हुआ, तो 11.09%। और यहीं उत्तर प्रदेश में मछली उत्पादन कितना हुआ कुल उत्पादन का, तो 6.2%। एवं कर्नाटक में 6.1% का स्थान था। नेक्स्ट करेंगे 2022-23 में देश में अंतर्देशीय मछली उत्पादन राज्यों में क्रमशः आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर था, जहां 45.06 लाख टन, और वहीं पश्चिम बंगाल में 8.56 लाख टन, और उत्तर प्रदेश में 9.15 लाख टन का शीर्ष स्थान था। और 2022-23 में समुद्री मछली उत्पादन में क्रमशः कर्नाटक, गुजरात, केरल और शीर्ष कर्नाटक, गुजरात और केरल का शीर्ष 3 स्थान था। ये क्या है, ये तो समुद्री मछली उत्पादन में है ये। नेक्स्ट रेशम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेशम, तो इसको रेशम उत्पादन को कहते क्या है भाई, तो ये मिलान करने वाला साइंस में पूछ लेता है यही कि सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम उत्पादन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। और विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ था, और चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ये इस क्षेत्र में भारत का स्थान कितना है, दूसरा है। 1948 में संसद के अधिनियम द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना एवं सांविधिक संस्था के रूप में की गई थी। नेक्स्ट इसी में करेंगे भारत रेशम के सभी 4 ज्ञात वाणिज्यिक किस्में मलबरी, टसर, इरी और मूंगा का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। अर्थात रेशम की जो 4 किस्में होती हैं, जो मलबरी, टसर, इरी और मूंगा, ये चारों किस्में किसी एक देश में नहीं उत्पादित की जाती, लेकिन इंडिया ऐसा अपवाद स्वरूप है जो ये चारों किस्में इंडिया में उत्पादन होता है इसका। देखिए थोड़ा सा और है इसमें कि भारत कच्चे रेशम जो शहतूत रेशम का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और देश के समस्त वाणिज्यिक रेशम का 70% शहतूत रेशम ही होता है। सबसे ज़्यादा कौन, शहतूत रेशम होता है। और भारत में कुल कच्चे रेशम का उत्पादन 2023-24 में कितना हुआ था भाई, तो 38.913 मीट्रिक टन था। कितना था, मीट्रिक टन था। और वर्ष 2023-24 में कुल रेशम शहतूत प्लस गैर शहतूत के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन था, तो प्रथम कर्नाटक था जो 32.2%, आंध्र प्रदेश 26.9% एवं असम एवं बोडोलैंड 14.7% का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान था इन सभी का। नेक्स्ट इसी में है कि भारत विश्व में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत जो है विश्व में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लाख मुख्यतः पलाश के बेर, कुसुम और आदि के वृक्ष से पाए जाते हैं। और थोड़ा सा इसमें भारत देख लेते हैं कि हाँ, ये कह रहा है भारत में विभिन्न प्रकार के रेशमों के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं भाई, ये 2023-24 में। तो ये हैं आपके पहले
प्रकार देख लेते हैं। टसर रेशम, तो ये सबसे ज़्यादा झारखंड में उत्पादन होता है इसका, कुल 71% उत्पादन होता है। एरी रेशम असम में, बोडोलैंड में जो 76.9% यहाँ पे। मूंगा रेशम का उत्पादन असम में बोडोलैंड में होता है। शहतूत का उत्पादन, शहतूत रेशम कर्नाटक में होता है जो 41.7% कुल कर्नाटक में होता है। और ये जितने भी रिपोर्ट दिए गए हैं ये सब केंद्रीय रेशम बोर्ड कपड़ा मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। और इसी में छोटा सा एक है कि वर्ष 2021-22 में देश में झारखंड लाख का सबसे बड़ा उत्पादक था। इसके बाद क्रमशः कौन था, तो छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल का स्थान था। तो इसके वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली कुछ ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो महत्वपूर्ण है कृषि से, मतलब जिस जहाँ से छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन प्रश्न आने की संभावना है, तो ऐसे हम लोग इस टॉपिकों को देखेंगे।